काचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। होई न बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रभान उपाध्याय आपका अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने सुना, मैंने छठ का गीत गाया, तो आज का जो हमारा विषय है वो है छठ पूजा 2020। छठ पूजा हर साल हम 2 बार मनाते हैं, एक चैत में और एक कार्तिक मास में। इस बार अभी कार्तिक मास का छठ पूजा कल से प्रारंभ हो जाएगा। आपके मन में भी कभी कभी ये सवाल आता होगा कि नाम तो है छठ मैया का पूजा, लेकिन हम करते हैं सूर्य भगवान की उपासना, ऐसा क्यों? छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के ठीक 6 दिन बाद आता है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई बॉर्डर में मनाया जाता है। हालांकि अब हम यहीं तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। छठ पर्व है, अब वो विदेशों में भी मनाया जाने लगा। एक तरह से कहा जाए तो हमारे बिहारी बंधु भाइयों का छठ महापर्व एक सबसे बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह वहाँ की एक संस्कृति है। वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखता है इस त्योहार में। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल और उनकी बहन षष्ठी को समर्पित है। पृथ्वी में जीवन देने वाले जो भी देवी देवता है, उनके लिए धन्यवाद स्वरूप है, शुभकामनाओं का अनुरोध है। इसमें छठ पूजा में कोई मूर्ति पूजन नहीं होता है, इसमें साक्षात सूर्य देवता का पूजन होता है। त्योहार का जो अनुष्ठान है वो बड़ा ही कठिन है और ये सबसे पालन भी नहीं हो सकता। छठ का जो पूजन है, इसमें जो व्रती होता है, जो व्रत करता है, वह बड़ा ही कठोर नियमों का पालन करता है। छठ का व्रत इसलिए बहुत दुर्लभ माना गया है, इसे सारे लोग नहीं करते हैं। लंबे समय तक पानी में खड़े रहना, 3 दिन तक बिना अन्न जल के भगवान का ध्यान करना, शरीर को कोई आराम नहीं देना, तो ये वास्तव में बहुत कठिन व्रत है। इसीलिए छठ का व्रत सब लोग नहीं मनाते हैं। छठ में कोई एक बड़ा अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि छठ में कोई लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। ये किसी देवी देवता को समर्पित त्योहार नहीं है ये। इसलिए आप जाके बिहार में कभी देखिएगा कि इस्लाम से संबंधित रखने वाले लोग भी छठ का पूजन करते हुए देखे गए हैं। छठ का जो पर्व है ना, ये आदि पर्व है। अनंत युगों से इस पर्व को मनाया जा रहा है। सतयुग में भी माता अदिति ने छठ की पूजा की थी। जब देवासुर संग्राम हुआ था, एक कथा आती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो असुरों के हाथ जो देवता बार बार हार जा रहे थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए षष्ठी व्रत किया था। अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव, उनका नाम था त्रिदेव, आदित्य भगवान, जो देवताओं की तरफ से लड़े और असुरों को परास्त किए। षष्ठी व्रत को मां कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। 9 पूजन में कात्यायनी माता का जो पूजन है वो 6ठे नंबर पे आता है, तो इसीलिए छठ के व्रत को हम कात्यायनी पूजन के नाम से भी जानते हैं। इस पूजन में विशेषता आपको जहाँ पूजा करना है वहाँ पे नदी तालाब का होना जरूरी है, जहाँ पे पानी का स्रोत हो, जहाँ पे आप कमर भर पानी में खड़ा होकर के सूर्य भगवान की उपासना कर सकें और उनको अर्घ्य दे सकें।
बिना पानी के स्थान के षष्ठी पूजन कभी कहीं नहीं होता है, वो चाहे वैकल्पिक व्यवस्था ही हो। आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए, छोटा सा पोखरा बनाइए, उसमें पानी भरिए, वहाँ करिए, लेकिन पानी का होना अनिवार्य है। षष्ठी व्रत में नदी तालाब जो भी होते हैं, बड़े बड़े नदी हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, उनको जो है सजाया जाता है, उनको तोरण द्वार तमाम तरह की सजावटें की जाती हैं, मेला लगता है। षष्ठी व्रत करने का बहुत सारा उदाहरण हमें मिलता है। महाभारत काल में भी जब जुए में पांचों पांडव सब कुछ हार गए, वनवास चले गए, युद्ध की घड़ी आ गई, तो जब युद्ध की घड़ी आई तो उनके विजयी होने के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बोला कि तुम षष्ठी माता का व्रत करो, यानी छठ माता का व्रत करो। द्रौपदी ने छठ माता का व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से उन्हें विजयी होने का जो है आशीर्वाद मिला और वो लोग युद्ध में विजयी हुए। इस तरह के अनेक उदाहरण जो है सदियों से हमारे पास छठ पूजा का चला आ रहा है, यानी जो हमारा छठ पूजा है वो आदि पर्व है, ऐसा माना जाता है। अभी जो से जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि नाम है छठ मैया, पूजा हम सूर्य भगवान की करते हैं। कौन है छठ मैया? तो उसके संदर्भ में मैं दो बातें आपसे और करूँगा यहाँ पे। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार परमात्मा ने सृष्टि की रचना के लिए अपने आप को दो भागों में बांटा। प्रथम भाग दाएं पुरुष में और द्वितीय भाग बाएं प्रकृति के रूप में। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति देवी जो है, उनका जो प्रमुख अंश षष्ठी अंश है, उसके नाम पे ये षष्ठी व्रत हुआ। छठ पूजा 4 दिन तक चलता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो 4 दिन का पूजन है वह कैसे कैसे है। मैं आपको बड़ा ही छोटा संक्षेप में यहाँ पे बताता हूँ। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा लोहंडा और खरना, तीसरा दिन छठ पूजा संध्या के समय और चौथा दिन पारण सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद। तो ये 4 दिन ये व्रत चलता है जो बड़ा ही कठोर, तपी, नियमी माना जाता है। इस पूजा में साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। ये जो 4 दिन का हमारा व्रत है, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन लोहंडा और खरना, तीसरा संध्या के समय पूजन और चौथा जो समाप्ति पूर्णावती जो है चौथे दिन है। इसका एक बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, जो मैं यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। इसमें एक चीज़ बताऊँ, इसमें एक प्रसाद होता है जिसे हम ठेकुआ बोलते हैं। यह बड़ा ही विशेष प्रसाद है। इसे ठेकुआ जो हम इसलिए बोलते हैं कि ठेकुआ लकड़ी के एक नक्काशीदार सांचा होता है, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। यह इस महापर्व का विशेष प्रसाद है, यानी जो भी व्रती होगा, जिसके यहाँ भी पूजन होगा, उसके यहाँ ठेकुआ जरूर बनेगा। पूजा के अंतिम दिन जो व्रती होता है कमर पर पानी में खड़ा होता है, भगवान सूर्य की उपासना करता रहता है, भगवान सूर्य की उपासना करता रहता है। और जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो उदय के साथ ही भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जाता है और उस अर्घ्य के बाद घाट का पूजन होता है। वहीं पे एक छोटा सा हवन किया जाता है भगवान सूर्य के नाम से और तब इसकी पूर्णाहुति होती है। बहुत सारे लोग वहाँ प्रसाद का वितरण भी करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेम पूर्वक सबसे प्रसाद मांग इसमें देखिए, इसमें कितना बड़ा मतलब यहाँ पे एक लौकिक चमत्कार आपको देखने को मिलता है कि इसमें से बड़े से बड़े लोग भी आते हैं और प्रेम पूर्वक प्रसाद को मांग करके, हाथ फैला करके प्रसाद को मांगते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जो व्रती का कपड़ा होता है, जो व्रती पहने रहती है, उस कपड़े को धोने के लिए लोग लड़ पड़ते हैं। हर आदमी चाहता है कि उस कपड़े को हम छू लें, उसको थोड़ा सा धो लें। मतलब कितना बड़ा ये
ये एक महापर्व का ये चमत्कार देखिए। इसमें लोग जो है मतलब लालायित रहते हैं कि कैसे जो व्रती होता है उसका पैर छूने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये जो छठ का महापर्व है यह अपने आप में बहुत ही अलौकिक है, अदम्य है, अद्भुत है ये, जिसे हम सभी मनाते हैं। इस छठ पूजा का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सादगी और पवित्रता है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पूजा में बांस से निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद का उपयोग किया जाता है। अभी जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाया, एक लोकगीत, छठ का जो लोकगीत सुनाया, यह विश्व प्रसिद्ध गीत है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग इस व्रत को रखते हैं। आजकल दुनिया भर में लोग इस त्यौहार को मनाते हुए देखे जा सकते हैं। वे 3 दिन तक खाना नहीं खाते, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। ये माँ छठी का जो है एक तेज है, एक प्रभाव है कि जो व्रती होता है 3 दिन तक पानी खाना कुछ नहीं खाता है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान, एक तेज बना रहता है। आप भी कभी देखिए, महसूस करिए, आपको दिखाई देगा। वास्तव में देखा जाए तो यह त्यौहार जो है विश्वास का त्यौहार है, जो इन्हें कई दिनों तक उपवास रखने में मदद करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रभानु उपाध्याय अपने बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आए तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई गलती हो तो उसको सुधारने के लिए भी लिखें।